हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेम जी फिजिक्स क्लासेस, जहाँ पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में। अब कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आप पहले से इससे परिचित है इस शब्द से, जैसे आपने 10th क्लास में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा था, 11th क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पढ़े थे। स्प्रिंग क्या करता था? एनर्जी को स्टोर करता था। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी कैपेसिटर क्या करेगा? एनर्जी को स्टोर करेगा। ठीक है, और आपने पढ़ा एनर्जी को स्टोर करने वाला सिस्टम है, डिवाइस है। ओके, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। अब कॉम्बिनेशन कितने तरह के हो सकते हैं? तो दो तरह के होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं किसे है? जैसे किसी भी प्लेट का, पैरेलल प्लेट के एक प्लेट का पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दूसरे प्लेट से क्या हो? अपोजिट चार्ज से कनेक्ट हो। जैसे पहले प्लेट का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे प्लेट का नेगेटिव तीसरे के फिर पॉजिटिव से, एंड सो ऑन। ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो उसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अपोजिट प्लेट आपस में कनेक्टेड होते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सिमिलर चार्जेस जब एक जगह पर, डिफरेंट प्लेट का सिमिलर चार्ज, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है एक जगह पर कनेक्टेड है, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव है, दूसरा भी एक जगह पर कनेक्टेड है, तो ये जो कहलाता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसमें क्या करते हैं हम? सिमिलर चार्ज एक जगह पर कॉम्बिनेशन में रहता है। ओके, हमें क्या पढ़ना है? ये तो क्लियर हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक डेफिनेशन उसका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, मतलब टॉपिक का, कि जब एक प्लेट का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, फिर दूसरे प्लेट का पॉजिटिव तीसरे के नेगेटिव से इस तरह से कनेक्टेड हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह पर, सारा नेगेटिव चार्ज एक जगह पर कनेक्टेड होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा केस होता है। अब हमें क्या करना है? कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। जैसे C1 C2 दिया हुआ है, इसमें हमको क्या करना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। देखो होता क्या है, पहले इस आधार पर कुछ बातें इस पर लिखेंगे। तो पहले लिखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हेडिंग क्या है? पहला जो लिखे थे ना आप, उसी में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या? सपोज कीजिए, लेट C1 एंड C2 टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ईच अदर, एक दूसरे से सीरीज में कॉम्बिनेशन में है C1 एंड C2। ठीक है, लेट ये जो है ना, ये C1 एंड C2 दो कैपेसिटर, और ये दोनों किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। ओके, और ये ऐसे है, ये है बैटरी, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, when C1 and C2 two capacitor, when C1 and C2 two capacitors are connected in series, सीरीज में कनेक्टेड। ठीक है, तो अब सीरीज में कनेक्टेड देखिए, ये है ऐसा V है और ये C1 C2। देखिए होता क्या है, इसमें हम एक ना, ये थोड़ा सा इसको लिया इधर और यहाँ लिख दीजिए कनेक्टर, ये है ऐसा। अब देखिए होता क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब इसको जस्टिफाई करते हैं दो तरीके से। जैसे मान लीजिए इससे करंट पास करेगा, तो करंट पास करेगा तो करंट इक्वल टू Q अपॉन T होता है, तो यही करंट सब में जाएगा नहीं, तो ये करंट सब में जाए। अभी एक अलग विषय है कि डीसी को अलाउ नहीं करता, लेकिन अभी तक के लिए जितना आपने पढ़ा है वो हम अल्टरनेटिव करंट में इसको डिस्कस कर लेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी लेवल को, बट अभी के लिए ये इतना ही करंट को इधर से पास होने जाएगा, तो Q अपॉन T होगा। तो चार्ज अपॉन T जो होगा ना, तो इस पर भी चार्ज उतना ही रहेगा, इस पर भी चार्ज, क्योंकि करंट ही सेम है, तो करंट बटा ही नहीं, तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी? सेम रहेगी। दूसरा तरीका है कि किसी भी आइसोलेटेड प्लेट का ना कैपेसिटेंस जो होता है वो क्या रहता है?
सॉरी, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज जो रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। तो यहाँ माइनस है, माइनस चार्ज प्रेजेंट है, और यहाँ प्लस उतना ही अमाउंट में रहना होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है, एक अलग निकाय जिसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये दोनों वायर से कनेक्टेड है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो जितना ये चार्ज रखेगा उतना ही इस पर भी चार्ज रहेगा। तो मतलब कहने का, ये चार्ज जितना इंड्यूस्ड करेगा इधर, सिमिलर चार्ज यहाँ पर होगा और यही सेम चार्ज इधर इंड्यूस्ड करेगा, ऐसे समझ सकते हैं। या ऐसे समझिए कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव प्लेट को, मतलब ये पॉजिटिव जो बार है, ये पॉजिटिव ईएमएफ वैल्यू जो है उसको हम कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर से, तो ये इसको भी क्या कर देगा, ये पॉजिटिव करेगा, ये सिमिलर को क्या कर देगा, नेगेटिव। ठीक है, तो सिमिलर अमाउंट में पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो सामने वाले को भी उतना ही इंड्यूस करेगा, तो ये इंडक्शन आएगा। अब हमें क्या करेंगे, चूंकि चार्ज सेम हो गया, इसकी वैल्यू Q हो गई और इसकी वैल्यू क्या है, Q हो गई, चार्ज तो सेम है, और चार्ज चूंकि कंजर्व रहता है तो इक्विवेलेंट पर भी उतना ही रहेगा। तो Q ये ऐसे है, ये मैंने इक्विवेलेंट का सर्किट बनाया कि ये एक पर्टिकुलर इक्विवेलेंट होगा, और यहाँ से ये इक्विवेलेंट है, ये पॉजिटिव है और ये, तो ये पॉजिटिव है ऐसे जाएगा, ये नेगेटिव है ऐसे आएगा। अब हमें ये है ना V, तो ये V तो है और यहाँ सामने क्या है, Q है। ओके, हम क्या कर रहे हैं, चार्ज सेम है, तो V1 एंड V2 इसके पोटेंशियल क्या होंगे, डिफरेंट। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस अलग है, तो कोई एक चीज़ तो अलग होना ही चाहिए ना, क्योंकि ये चार्ज सेम हो गया। तो यहाँ पर V इक्वल टू हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2, टोटल पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, उसी के इक्वल होगा। सम ऑफ पोटेंशियल क्या होगा, इंडिविजुअल जो होगा इक्विवेलेंट के ही तो इक्वल होगा। तो अब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, आपने पढ़ा है Q इक्वल टू CV, नहीं तो जैसे यहाँ पढ़े ना आप, Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू Q अपॉन C, ऐसे यही फॉर्मूला है। तो आपका Q अपॉन C इक्विवेलेंट, और ये जो है ना उसमें करेंगे Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2। ठीक है, अब हमको इसको आगे ले जाना है, आगे ले जाएंगे तो Q कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ठीक है, अब हम मान लीजिए ये इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, Q कैंसिल हो गया, और मतलब कॉमन ले लीजिए Q दोनों जगह, Q कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस C2 हो गया। 3 रहता तो 1 अपॉन C3 हो जाता, और n रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन Cn हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब मतलब जो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस के केस में पढ़ रखे थे, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में उस तरह का कॉम्बिनेशन आ गया है, नहीं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, किसमें पैरेलल में पढ़ते थे आप, यहाँ पर सीरीज में आ गया। लेकिन स्प्रिंग के केस में आपने यही पढ़ा था, 1 अपॉन Q1 प्लस 1 अपॉन K2, किसमें, स्प्रिंग के केस में। तो फॉर एन डिफरेंट कैपेसिटर, डिफरेंट कैपेसिटर के लिए क्या होगा, 1 अपॉन C1 C2 1 अपॉन Cn, ऐसे n के लिए। ठीक है, और फॉर इक्वल के लिए, फॉर एन डिफरेंट कैपेसिटर के लिए, फॉर एन इक्वल कैपेसिटेंस, अगर कैपेसिटेंस क्या हो, कैपेसिटेंस क्या इक्वल हो। ठीक है, तो इक्वल होगा तो कितना होता है, C अपॉन, मतलब C1 C2 C3 Cn C के इक्वलेंट है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C डस्ट एस, कितना n टाइम्स। ठीक है, अब n टाइम्स है ना, तो ये आप यहाँ से हटा दीजिए इसको और इसको कर दीजिए, तो इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू n अपॉन, ठीक है, n अपॉन C, नहीं n टाइम्स है तो n अपॉन C, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अपॉन n टाइम्स। ठीक है, ये है
इसको डिराइव समझने का तरीका। अब हम स्पेशल केसेस पर आते हैं। देखिए स्पेशल केसेस क्या है, सबसे पहले स्पेशल केसेस में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखेंगे। तो सबसे पहला जो बात है वो ये कि चार्ज विल बी इक्वल इन इच ऑन इच कैपेसिटर, इट विल बी ऑल्सो इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटर। मतलब हर एक पर जो चार्ज होगा ना इक्वल होगा। ये इसको रफ कर लो, इक्वल चार्ज विल, ऐसे सिंपल सा लिख लो, चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट, विल बी इक्वल, ऐसे कांस्टेंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, विल बी इक्वल टू इच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के इक्वल, विल बी इक्वल ऑन इच कैपेसिटर, टू नहीं, ऑन इच कैपेसिटर। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, पहला तो ये हो गया, दूसरा हमको पॉइंट लिखना है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा ना हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से छोटा होगा। तो द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस will be lesser than the least value of the capacitance, than the least value of capacitance in the circuit, सर्किट में लिस्टर देन लिस्ट वैल्यू के इक्वल होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा चीज जो है ना वो समझ में। देखिए तीसरा जो है इंपॉर्टेंट बात वो ये कि इस पर जितना पोटेंशियल होगा ना दैट इज विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, या पोटेंशियल जो इंडिविजुअल कैपेसिटर या कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब सेम जो कॉन्सेप्ट है किसका, कैपेसिटेंस, ये पढ़ा था ना आपने, C इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन V, मतलब V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तभी तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में V को रिड्यूस किए थे। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस या पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में PD लिख लीजिए, डिफरेंस, ओके, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी inversely proportional to the magnitude of capacitance, magnitude यहाँ तक लिख लो, magnitude ऑफ कैपेसिटेंस। नहीं, कहने का क्या मतलब, एक बार तो मैं लिख देता हूँ, दूसरे में जो है ना पैरेलल करके शॉर्ट करेंगे। देखो कहने का मतलब ये है सी वी जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा सी के। अब कैसे, सिंपल सा चीज़ है, चूंकि चार्ज कांस्टेंट रहता है तो यही होगा। देखो यहाँ पर सी वी इक्वल टू क्या होता है बताओ, सी वी इक्वल टू क्यू, और ये तो कांस्टेंट ही रहना है, नहीं कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। तो C1 V1 अगर करोगे तो क्या है, कांस्टेंट है, तो C1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V1, तो या V1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C1। तो जितना कैपेसिटेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, उसका कम होगा। ठीक है, अब इस पर वैल्यू कितना होगा ये निकालना है, तो अभी निकाल लेते हैं, 1 मिनट में निकल जाएगा। हर एक इंडिविजुअल पर कितना होगा, देख हर एक इंडिविजुअल पर जो वैल्यू होगा पोटेंशियल डिफरेंस का वो कितना होगा ये हमको निकालना है। ठीक है, अब देखो करेंगे क्या, सिंपल सा काम है, ये हम कह रहे हैं Q। ठीक है, तो C1 V1, C1 पर कितना है
मतलब V1 की वैल्यू कितनी होगी, तो C1 इंटू क्यू, और Q क्या होता है सो बताओ, ठीक है। Q जो है ना, जितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा इंटू V है, नहीं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही तो है, C इक्विवेलेंट इंटू V, और C इक्विवेलेंट की अभी तुमने निकाला है वैल्यू, क्या निकाला है कि 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब इसको शॉर्ट में याद रख लो कि C इक्विवेलेंट इक्वल टू जब दो कैपेसिटर कनेक्टेड हो तो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये होता है। तो ऐसा ही है, हम लिखेंगे C1 V1 C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V, ठीक है। अब हमें क्या करना है, V1 की वैल्यू निकालनी है, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन 1/C1 इंटू V, तो C1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो C2 इंटू V अपॉन C1 प्लस C2। तो ये है आप V1 की वैल्यू C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 की। तो V2 की वैल्यू क्या होगी, जस्ट इसी के देख करके आप सिमिलरली लिख सकते हैं। ऊपर क्या आएगा, V1 है तो C2 आ रहा है, V1 है तो C2 आ रहा है, तो V2 है तो क्या होगा C2 आएगा। सिमिलरली क्या होगा, V2 C1 V अपॉन C1 प्लस C2, ये तो है वैल्यू, समझ में आई बात है। तो ये है आपका इस तरह से, ओके। अब हमें क्या करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है। सीरीज कॉम्बिनेशन तो पढ़ लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है, ठीक है। देखिए ये जो है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकालना है। इसमें क्या है, दो कैपेसिटर लगा हुआ है। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा क्या, जो भी करंट यहाँ से निकलेगा ये करंट क्या करेगा, डिवाइड होगा। मतलब कहने का ये I अगर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा I1 I2। Q अगर चार्ज जा रहा है इसमें Q, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा Q2 हो जाएगा, नहीं करंट इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन T, तो Q1T अपॉन Q2T, यही तो होगा। यहाँ पर अगर लिखना है आपको तो Q1 अपॉन T यही है, यहाँ पर Q1 अपॉन Q2 अपॉन T ये है। अब ये चार्ज तो जाएगा इसमें, हर एक ब्रांच में जाएगा, मतलब हर एक ब्रांच के लिए चार्ज का वैल्यू या हर एक कैपेसिटर के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, चार्ज का वैल्यू डिफरेंट होगा। उसमें चार्ज सेम होता था, अब यहाँ सेम क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होगा V होगा, और इसका भी पोटेंशियल क्या होगा V होगा। अब देखो एक बात समझ, इसको हमने करंट से समझ लिया, चार्ज से भी कॉम्बिनेशन से भी समझ सकते हैं। देखो यहाँ का जो चार्ज का वैल्यू होगा ना Q, और ये दोनों ऐसा नहीं है Q1 Q2 ये आइसोलेटेड है, ठीक है, वहाँ पर आइसोलेटेड होता था, तो यहाँ डिफरेंट है, तो चार्ज भी क्या होगा डिफरेंट होगा। अब लेकिन पोटेंशियल किसी दो पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है, तो ये V1 और ये B है, तो इन दोनों डिफरेंट पॉइंट की प्रॉपर्टी है, तो डिफरेंस जो होगा दो पॉइंट के बीच का वो क्या होगा B होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, तो क्या लिखेंगे, देखिए Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ठीक है। अब Q इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, C इक्विवेलेंट इंटू Q की वैल्यू लिखनी है इंटू V इक्वल टू C1 V प्लस C2 V, यही तो है। अब यहाँ पर चार्ज की वैल्यू यही तो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट इंटू V है, V को कॉमन ले लिया जाए तो C1 C2, ओके। तो C इक्विवेलेंट V कैंसिल हो जाएगा, तो C1 प्लस C2 ये हो जाएगा आपको। अब ये इक्विवेलेंट का सर्किट है, नीचे जो बनाया हुआ है ना इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट की वैल्यू जो होगी इंडिविजुअल के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो सिंपल सा इससे मतलब समझ में आता है, इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा इंडिविजुअल का सम का मतलब इंडिविजुअल से किसी भी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से क्या होगा वो बड़ा होगा। अब इसमें कुछ बातें हैं सिंपल करके, एक एक दो पॉइंट जो स्पेशल केसेस है उसको फटाफट समझते हैं, ठीक है। तो सर्किट मैंने मिटा दिया अब इक्विवेलेंट का, यहाँ से रफ कीजिए और इसी सर्किट से ही समझ में आएगा सारा चीज़, तो इसको रहने दीजिए, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, पोटेंशियल कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है।
तो स्पेशल केसेस जो है, स्पेशल केसेस, ठीक है, स्पेशल केसेस में सबसे पहला क्या है, v विल बी रिमेन कांस्टेंट, v की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी हर एक का, जैसे उसमें चार्ज कांस्टेंट रहता था यहाँ पर v कांस्टेंट रहेगा। अब दूसरा जो पॉइंट है, अगर n इक्वल कनेक्टेड हो तो n इक्वल कैपेसिटेंस अगर कनेक्ट कर दीजिएगा, कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड, ठीक है, जो कि इक्वल किसके होगा, C के, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू C, C1 C2 किसके इक्वल है, C1 इक्वल टू C2 डैश डैश Cn किसके इक्वल है, C के, ठीक है, तो इसके इतना हो जाएगा। थर्ड पॉइंट जो है इक्विवेलेंट का, थर्ड पॉइंट जो है ना v कांस्टेंट है। अभी हमें थर्ड पॉइंट लिखना है, तो थर्ड पॉइंट में क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर की किसी भी इंडिविजुअल कैपेसिटर से इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट विल बी greater than any individual capacitor, any individual capacitance of the circuit, सर्किट के किसी भी मतलब सर्किट से कम बड़ा हो, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो सम होता है एक एक करके। अब ये फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लो। उसमें जैसे समझे थे, देखो यहाँ क्या होने वाला है, पोटेंशियल कांस्टेंट, तो हम लिखने जा रहे हैं जैसे CV इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q। अब देखो V कांस्टेंट है तो C1 V Q1 नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, कैपेसिटेंस विल बी या C1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, मतलब कैपेसिटेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मतलब कैपेसिटेंस का वैल्यू जो होगा, किसी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का वैल्यू जितना होगा चार्ज के, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, ओके। अब मान लो हमको चार्ज दिया हुआ है, तो इंडिविजुअल पर हमें अगर चार्ज निकालना है, इक्विवेलेंट का चार्ज हमको पता है Q दिया हुआ है, ठीक है, तो इंडिविजुअल पर चार्ज कितना होगा, अगर हमको वो निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होता है वो देख ले, मतलब ये तो लिख लेंगे ना आप, Q कैपेसिटेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी लिख देते हैं, कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या चार्ज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, हम दोनों ही चीज यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके। अब हमें क्या करना है, Q1 एंड Q2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो Q1 एंड Q2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये देखते हैं। मान लीजिए इसका जो वैल्यू दे रखा है वो कितना है, इसका जो वैल्यू है वो V, वो पहले से ही दे रखा था, और हमें निकालना है Q1 की वैल्यू। तो हम जानते हैं यहाँ पर अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल टू C1 V, यही, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, Q इक्विवेलेंट की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। V के अगर हम Q1 निकालना चाहते हैं ऐसे तो होगा, लेकिन पोटेंशियल दिया हुआ है तब, अगर मुझे Q की वैल्यू दे रखी है तब क्या होगा, तो इक्विवेलेंट पर जो चार्ज होगा, ये ऐसे कर देता हूँ मैं, यहाँ पर एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लिए, और यहाँ पर है ये Q है और ये C इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट पर जो चार्ज होगा तो वो V की वैल्यू अगर हम लिखे तो कितना होगा, CV Q इक्विवेलेंट, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन C इक्विवेलेंट, नहीं, तो यहाँ से रिप्लेस कर दीजिएगा, तो C1 इंटू Q अपॉन C1 C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C1 Q अपॉन C1 प्लस C2, क्योंकि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट एडिशन होता है, नहीं जस्ट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की तरह। तो यहाँ पर Q1 इक्वल टू इतना हो जाएगा। मतलब हम ये कर क्या रहे हैं, हम
अगर मान लो आपको चार्ज दिया हुआ है और किसी इंडिविजुअल कैपेसिटर पर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा वो निकालना है, उसके लिए हम थ्योरी बना कर रख रहे हैं, ठीक है। तो Q2 की अगर वैल्यू निकालनी हो तो C2 इंटू क्यू अपॉन C1 प्लस C2, ऐसे नहीं निकाल सकते क्या ये। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इस पर बेस्ट एक न्यूमेरिकल बनाते इजी सा,